तो देखो ये हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है, पार्ट 2 बहुपद, उसमें जो एक्सरसाइज है 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, 3x की पावर 4 प्लस 6x की घात 3 घटा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दे रखे हैं। यहाँ पे घात 4 है ना, x की घात 4, तो x की घात 4 है तो 4 शून्य होते हैं, तो 4 में से तुम्हें 2 शून्य दे रखा है। बोलता है कि अन्य और शून्य ज्ञात करो। ठीक है, तो यानी 2 और निकालना है, क्योंकि घात 4 है ना, तो 4 शून्य होते हैं। घात 2 होता 2 शून्य, 3 होता तो 3। तो ऐसे ही तुम्हें इसमें घात 4 वाला 4 शून्य होते हैं, तो 4 में से 2 शून्य दे रखे हैं और बोलता है और शून्य ज्ञात करो। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ। तो पहले तो इसको बहुपद को मान लेंगे px, माना px, ये बहुपद दिया हुआ है 3x की घात 4 जमा 6x की क्यूब घटा 2x का स्क्वायर घटा 10x और घटा 5। सही है। और gx पता है किसे मानेंगे, ये जो दिया है ना ये 2 शून्य, इसको gx मानेंगे। एक बार x के साथ प्लस में लिख देंगे √5 और एक बार इसी में गुना करके लिख देंगे x माइनस √5/3। तो अब ना देखो ये एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, तो x स्क्वायर हो जाएगा और घटा √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर घटा ये 5/3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 हटाने के लिए ना बराबर 0 भी ले लोगे और एलसीएम ले लोगे, 3 एकम तो 3 इधर गुना जाएगा, तो 3x का स्क्वायर और घटा 5 बराबर 0। 3 इधर 0 से गुना जाएगा, तो 3x स्क्वायर घटा 5 बराबर गुना 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 ये आ जाएगा हमारा gx। सही है। अब हम क्या करेंगे ना, इस px को इस gx से भाग देंगे, तो लिखेंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया से px को gx से भाग करने पर, तो अब इसे भाग कर दो। भाग करोगे ना तो 3x की पावर 4 जमा 6x की क्यूब घटा 2x का स्क्वायर घटा 10x और घटा 5। इसे अब भाग देना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से। ठीक है, तो देखते रहना है। देखो इसको इससे भाग करेंगे तो 3x की पावर 4 को जब 3x स्क्वायर से भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा ना। अब इसको इन दोनों से गुना कर यहाँ लिखना है, तो ये जब इससे गुना होगा तो 3x की पावर 4 और जब ये इससे गुना होगा तो घटा 5x स्क्वायर। तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे घटा का 5x स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट के 0 हो गया। 6 का हासिल 6 आ जाएगा, 6x की क्यूब, ये प्लस है तो प्लस ही में आएगा हासिल, और ये निशान बदल गया, ये माइनस नहीं, अब क्या ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5 में से 2 गया 3। अब दोनों में बड़ा कौन है 5, 5 के आगे कौन सा निशान है, माइनस नहीं प्लस, तो इसलिए प्लस ले लेंगे। ठीक है, और हासिल उतार लेंगे घटा का 10x। अब दोबारा इस 6x की क्यू को इससे भाग देंगे, तो 3 से 6 कट जाएगा तो 2 आएगा, और x स्क्वायर से x की क्यू काटेंगे x बचेगा, तो आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा, अब 2x को इन दोनों में गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x की क्यू, और ये 2 इससे गुना होगा तो घटा 10x। अब यहाँ माइनस होगा और ये भी कट के 0 और ये भी कट के, अब यहाँ हासिल आ जाएगा ऐसे ही 3x का स्क्वायर और ये हासिल घटा। अब 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से ही भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ना, और 1 को इन दोनों से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर निशान बदलेंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कट के 0 और ये भी कट के 0, तो यानी शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर दोगे ना तो शेष अन्य शून्य का निकालना था ना, तो आ जाएगा, तो इसका शून्य करना है। अब तो यहाँ पे लिख देंगे एक सूत्र होता है कि px बराबर gx गुना qx और जमा rx। इसे हिंदी बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना, याद नहीं है, देखो भाज्य ये होता है, ये वाला ये पूरा px होता है, तो px ये हो गया। अब gx, ये gx होता है, तो लिखो 3x का स्क्वायर माइनस, और फिर ये वाला लिख दो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस शेषफल, ये शेषफल 0 ही आएगा, हमेशा याद रखना है।
अब देखो इसका फैक्टर तो पहले से ही करा हुआ था, जो हमने शुरू में लिखा था ये वाला x, एक बार x प्लस रूट 5/3 और x घटा रूट 5/3, तो इसकी जगह पे यही लिख देंगे x घटा रूट 5/3 एक बार जमा में, और एक बार x घटा रूट 5/3। अब इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं मैं यहाँ सिखाता हूँ। देखो x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, तो ऐसे फैक्टर सिखाया था ना, ये गुना होगा तो x², तो ये एक ही है, एक का एलसीएम करेंगे तो एक एकम एक, और जोड़ेंगे तो एक और एक क्या आ जाएगा 2, तो 1x प्लस प्लस है ना, यहाँ से x को मिलेंगे तो x प्लस 1, यहाँ पे एक का पाड़ा को मिलेंगे तो x प्लस 1, तो आ जाएगा x प्लस 1, और ये भी आ जाएगा x प्लस 1, तो यानी दोनों x प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 और समझ गए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इन सबको लिख देंगे बराबर 0। अब 0 रख दोगे ना तो सबका शून्य का आ जाएगा, ये जो प्लस का है ना, एक बार इसको बराबर 0 लेंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं, चलो तो एक बार x प्लस रूट 5/3 को एक बार 0 ले लेंगे, फिर x घटा रूट 5/3 को बराबर 0 ले लेंगे, फिर x प्लस 1 को एक बार 0 ले लेंगे, और दोबारा x प्लस 1 को एक बार 0। ये उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा रूट 5/3 माइनस का, ये माइनस का था तो उधर भेजेंगे तो प्लस का रूट 5/3, और ये प्लस का एक उधर जाएगा तो माइनस है, और ये भी उधर जाकर माइनस। तो अतः अन्य बहुपद के अन्य शून्य भी आ गए ना, तो अतः बहुपद के सभी शून्य, तो मैं सभी शून्य लिख देता हूँ। तो 4 शून्य का आ गया, एक घटा का 5/3 रूट, और एक बार प्लस का रूट 5/3, फिर एक घटा 1 और घटा 1 आंसर। तो अन्य शून्य ये दोनों हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सेम ये जो क्वेश्चन किया था ना, सेम उदाहरण 9 भी वैसे ही है। कहता है कि इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करो यदि आपको इसके 2 शून्य रूट 2 घटा रूट 2 ज्ञात है। तो 2 शून्य दिया है और बाकी सभी शून्य निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले लिख देंगे माना px है ना, तो लिखेंगे 2x की पावर 4 घटा 3x की क्यूब घटा 3x का स्क्वायर प्लस 6x और घटा 2। और gx कैसे बनाएंगे, ये जो दिया है ना, एक बार x के साथ प्लस में फिर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस b और फॉर्मूला a² माइनस, तो x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो x² माइनस 2, ये gx आ गया ना। अगर ये बटे में होता ना पिछली बार की तरह, तो कुछ 0 लेके फिर उसको एलसीएम करते और उसको ठीक करते। अब क्या करो, लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग दे दो, px को gx से भाग करने पर। अब इसे भाग करना है तो ऐसे करेंगे भाग, 2x की पावर 4 घटा 3x की क्यूब घटा 3x का स्क्वायर। अब इसे भाग देना है x² घटा 2 से, तो इसको इससे भाग दोगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर इससे गुना करोगे तो 2x की पावर 4 और 2 दूनी घटा 4x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, x की क्यू के नीचे मत लिखना। और माइनस, और ये तो कट के 0 हो जाएगा और यहाँ से लग जाएगा घटा 3x की क्यूब, और प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 गया तो 1x स्क्वायर, और 4 प्लस का है बड़ा वाला तो प्लस, और यहाँ से लगेगा प्लस का 6। अब इसको इससे भाग दोगे ना तो घटा 3x की क्यूब को जब x² से भाग दोगे तो x² से कट जाएगा तो घटा 3x बचेगा, घटा 3x इससे गुना होगा तो घटा 3x की क्यूब, और घटा 3x इससे गुना होगा तो 3 दूनी प्लस का 6x, ये प्लस और ये भी 0 और ये भी 0, और हासिल हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हासिल घटा। अब x² को x² भाग दोगे तो एक बार में भाग हो जाएगा ना, तो x² घटा 2, तो ये भी प्लस माइनस और ये भी 0 0 आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद ये जो नहीं आ रहा है तो इसका गुणनखंड कर दो बस, तो 2x² घटा 3x प्लस 1, वो उतना सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को बराबर 0 लेके ना फैक्टर कर दो, 2 एकम 2x²। तो हमें पता है 2 एकम 2 होता है और मुझे 3 चाहिए, तो इसको घटा बनाओ, तो 2 एकम 2 तो होता ही है, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3x, तो 1 से यहाँ 1 से यहाँ प्लस 1, और ये आगे वाला 2x²। अब एक बार ना इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x-1, और यहाँ घटा का 1 कॉमन लेंगे तो x-1 बराबर
x माइनस 1 x माइनस 1 एक बार लिख देंगे और 2x माइनस 1 एक बार बराबर 0। तो एक बार x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ 2x बराबर 1 और x की वैल्यू 1/2। तो हमारा अन्य शून्य कौन सा हो गया? x बराबर 1 और हाँ 1 और 1/2 आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। और अगर सभी शून्य के लिखने हो तो शुरू वाले जो रूट 2 था और घटा रूट 2 था वो लिख दो और 2 ये लिख दो 1 और 1/2। तो ये सारे शून्य का आ जाएंगे। ठीक है, 1 साल 1.5 साल। तो देखो अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि x की क्यू घटा 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx ज्ञात करो। यानी तुम्हें ना ये px दिया हुआ है, वो है x की क्यू घटा 3x² जमा x जमा 2। इससे बोला हमने किसी gx से भाग दिया था, तो जब हमने इससे भाग दिया था ना तो भागफल आया था ये, तो यानी भागफल को qx कहते हैं। तो ये आएगा x घटा और शेषफल आया था ये, तो शेषफल को मैंने बताया था rx लिखते हैं। तो हो गया घटा का 2x प्लस 4। तो बोला gx ज्ञात करो, तो क्या निकालना है? तो मैंने इन चारों के लिए ना एक सूत्र बताया था कि इन चारों में ना एक संबंध होता है, सूत्र होता है। वो सूत्र याद है? भाज्य वाला। अरे वो वाला था ना, हाँ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो px की जगह तो ये वाला लिखना है। तो x की क्यू घटा 3x² प्लस x प्लस और gx तो निकालना है और qx भागफल ये दे रखा था x घटा 2, इसे ब्रैकेट में लिख लो है, और प्लस rx दे रखा था, इसे भी ब्रैकेट में लिख लो, घटा का 2x प्लस 4। अब ये पहले ये जो प्लस वाला है ना ये इधर आ क्या आ जाएगा माइनस, तो x की क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 4 और बराबर बचेगा gx और गुना में x माइनस 2। अब इसे जमा घटा करो, x की क्यू घटा 3x² जमा x घटा 2, ये घटा घटा क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस प्लस माइनस 4। अब जमा घटा करो, x की क्यू घटा 3x², ये जो 2x है और ये x है जुड़ के कितना जाएगा और 4 में से 2 गया तो घटा 2 और ये बचेगा तुम्हारा gx और ये मल्टीप्लाई में है x माइनस 2, यानी gx मल्टीप्लाई में x माइनस 2। ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। देखो अब ये जो गुना में है ना ये बटे में आ जाएगा, तो यानी डिवाइड में आ जाएगा ना। तो ये ऐसे आ जाएगा बटे में, ये बटे में आ जाएगा x माइनस। अब इसे भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो भाग कर दो x माइनस 2 और इससे भाग कर दो, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग कर दो, वही आंसर आएगा। इसको इससे भाग करोगे तो x² आएगा, x² इससे गुना होगा तो x की क्यू और घटा 2x का स्क्वायर। ये माइनस करोगे तो ये कट के 0 और ये प्लस करोगे तो 3 में से 2 गया तो घटा x²। 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1 और लेकिन बड़ा वाला 3 है, इसका आगे माइनस है तो माइनस है और आ जाएगा ये प्लस का 3x माइनस 2। अब क्या करोगे तो अब दोबारा x² को x से भाग दोगे तो माइनस x आ जाएगा, तो माइनस x इससे गुना होगा तो माइनस x² और माइनस इससे गुना होगा तो माइनस प्लस 2x। ये प्लस और ये कट के 0 जाएगा और ये घट के x माइनस 2। अब ये वाला इससे भाग हो जाएगा एक बार में है ना, तो x माइनस 2, तो ये माइनस प्लस ये भी जुड़ा गया, तो ये gx आ गया। तो हमारा gx क्या आ गया x² माइनस x प्लस। ठीक है, तो इतना ही करना था इसमें। 5वां क्वेश्चन ऐसे ही है टिक मारने वाला। ठीक है, तो अपना इसको रिवाइज कर लेना है।